अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो प्यारे प्यारे वीवर्स, आप देख सकते हैं कि आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने जा रही है। तो जल्दी जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक बर्तन में बॉयल आलू डाल लेने हैं और बॉयल आलू करने की रेसिपी भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूंगी, जिससे आपके आलू बिल्कुल वो सॉफ्ट से और वो पानी वाले नहीं बनेंगे। ये तरीका मैं आपको जल्द ही बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कटिंग किए हुए बॉयल आलू, और उसको मैंने फोक से मैश कर लिया। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारे घर में तो मैशर नहीं है, तो इतने फाइन चॉप किस तरह से होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये फोक से कितने अच्छे बिल्कुल फाइन चॉप हो चुके हैं, मैश हो चुके हैं। साथ ही मैंने इसमें दड़ा मिर्च, नमक और पिसा हुआ गरम मसाला, अजवाइन, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है। साथ ही इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देनी है, और साथ ही इसमें जाएगा हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से हमने कर लेना है मिक्स। ये लहसुन अदरक का पेस्ट अभी मैंने डाला है, अच्छे से मिक्स किया, और इसको हमने किसी एयर टाइट जार में रख देना है। तो इसको आप 2 से 3 दिन आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी आलू, क्योंकि इसमें हमने ना तो प्याज ऐड किए हैं और ना ही हमने आम जिस तरह लोग बॉयल आलू करते हैं उस तरह से बॉयल किए हैं। ये मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें जो मीठी वाली होती हैं वो ली है। ये आपने अच्छे से चेक कर लेना, ये ना हो कि आप तीखी वाली मिर्चें ले लें। तो इनको दरमियान में से इस तरह से कट लगाना है, और इन्हीं मिर्चों को मैं 2 से 3 स्टाइल में आपको बनाना सिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती हैं। और ये रमज़ान स्पेशल में तो रेसिपी है ही, बट हमारे घर में तो आम रूटीन में भी हम चाय के साथ इसको करते हैं यूज़। और ये देख सकते हैं कि जो मैंने मसाला बनाया था उसको इसके अंदर फिल कर देना है। और जिनको ये मसाला फिल किया हुआ ना अच्छा लगे, क्योंकि इसमें फिल करें तो ये थोड़ा सा जाएगा, तो उनके लिए भी स्पेशल टिप है। कुछ छोटी हरी मिर्चें जो छोटी वाली हैं उनमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया। चाट मसाला भी मेरे घर का बना हुआ है, उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो बहुत ही सस्ते में आपका बहुत ही मज़े का चाट मसाला महीने भर के लिए आप बना सकते हैं। और अगर जिनको फिल की हुई मिर्चें कम मसाले वाली नहीं अच्छी लगती, तो उनके लिए है कि आपने उनके ऊपर भी आलू की जो फिलिंग हमने की थी उसमें हरी मिर्च को रखकर अच्छे हाथ से सॉफ्ट हैंड से इसको दबाना है। और ये देखिए ये वो मिर्चें भी रेडी हो चुकी हैं। अब इनको फ्राई कैसे करना है, उसके लिए हमने मसाला किस तरह से बनाना है, तो आइए वो भी मैं आपको बताती हूँ। मेरी नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और मेरे पुराने व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने बेसन में चिली फ्लेक्स, नमक और पिसा हुआ गरम मसाला, जस्ट 3 चीज़ें ही इसमें ऐड करनी है। और इसमें पानी डालने के बाद इसका अच्छे से प्यारा सा बैटर बना लेना है, जो कि ना ही ज़्यादा लिक्विड हो और ना ही ज़्यादा थिक हो। ये इसको आपने अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। और घी को हमने नॉर्मल फ्लेम पे गरम करना है, और ज़्यादा इसको गरम नहीं करना। और व्यूअर्स अगर आप इसको मस्टर्ड ऑयल में यानी कि सरसों के तेल में बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और इनको बैटर में डिप कर कर के आपने घी में छोड़ते जाना है। और ये साथ ही जिस पे मैंने आलू नहीं लगाया था, सिर्फ उसकी फिलिंग आलूओं से की है, वो भी ऐड करते जाना है। और जिसमें सिर्फ चाट मसाला ऐड किया है वो भी साथ ही इसमें फ्राई होंगी, उनको भी बस बैटर में डिप करना है और फ्राई कर लेना है।
اور اس کو نارمل فلیم پہ ہم نے فرائی کرنا ہے۔ اور اس کو آپ نے بغیر چمچ کے ہاتھ سے بھی اس کی سائڈ چینج کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے ہاتھ سے چینج کیا تو اس کو میں نے ہاف ٹرن کر کے نکال لیا۔ جیسے ہی افطاری کا ٹائم قریب ہوگا تو تب اس کو میں دوبارہ سے فرائی کروں گی اور یہ فل ڈن ہو جائے گی۔ اور اس کو آپ ہائی فرائی کر کے 5 سے 6 دن کے لیے فریج میں اسی طرح سے رکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کو ضرورت ہو تو آپ نے آئل کو گرم کرنا ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے اور یہ پھر سے ریڈی ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے کتنی کرسپی ہے اور اندر سے آپ چیک کیجئے کتنا سافٹ اس کا وہ بیٹر ہے اور بہت ہی مزے کا بنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔